हर और हरि दोनों में अंतर है। हर कहा जाता है शंकर के लिए, सब पापों का हरण कर लेता है, और हरि कहा जाता है शंकर जो है सारे विश्व का पिता है, जगत का पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम, सारे जगत का जो पिता है वो पिता इस सृष्टि पर आकर के जिस पहले बच्चे को जन्म देता है, सतयुगी नई सृष्टि जो स्थापन होती है और इस नई सृष्टि में आकर जिस पहले बच्चे को जन्म देता है उसका नाम पड़ता है कृष्ण। इसलिए शास्त्रों कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने कृष्ण और नारायण एक ही है, अलग अलग नहीं। वो कृष्ण 16 कला संपूर्ण जो इस सृष्टि का पहला पत्ता बनता है। सृष्टि रूपी वृक्ष है, उस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण, उसको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि सतयुग में होती है 16 कलाएं, त्रेता में होती है 14 कलाएं मनुष्य सृष्टि में, और द्वापर में होती है 8 कलाएं, और कलियुग में 4 कला से नीचे उतरते उतरते कला शून्य, कलाएं सब खलास, माने आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाए। तो कृष्ण को जो 16 कला संपन्न इसलिए कहा जाता है कि वो सतयुग की आग में जन्म लेता है, लेकिन शास्त्रकारों ने गलती से कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। क्या कि कृष्ण भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया, और महाभारत युद्ध में जो महाभारत युद्ध में पांडवों की 5 की विजय हुई, और बाकी सारी सेना जो कौरव सेना थी, यादव सेना थी, वो अपोजिशन में थी, वो सब खलास हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर के अंत में जब कृष्ण भगवान बन के आया तो क्या उसने पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके थोड़े जाएगा। भगवान आएगा तो पुण्य की दुनिया बना के जाएगा या पाप की दुनिया बना के जाएगा? फिर भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? तो शास्त्र जो लिखे गए हैं वो मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, भगवान ने बैठ करके शास्त्र नहीं लिखे। क्या जैसे धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम मोहम्मद आए तो उन्होंने कोई कुरान शरीफ लिखी नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से बोला। क्राइस्ट ने आकर के बाइबल मुख से बोली, बाइबल के महावाक्य, उन्होंने कोई बाइबल लिखी नहीं। ऐसे ही गुरु नानक ने तो डायरेक्ट मुख से बोला, उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब है वो लिखा नहीं। इन धर्म पिताओं के आने के 300-400 वर्ष के बाद जब जनरेशन इनकी बढ़ जाती है तो वो पुस्तकें लिखी जाती है। ऐसे ही जो सनातन धर्म का पिता है, परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसे दूसरे धर्म वाले गॉड फादर कहते हैं, मुसलमान अल्लाह मियाँ कहते हैं, वो भी इस सृष्टि पर जब आता है, अल्लाह आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, उसको कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। दीन बने धर्म, सबसे ऊंचे से ऊंचे धर्म की स्थापना करने वाला इस सृष्टि पर जब आता है तो वो आकर के 16 कला संपूर्ण सृष्टि की स्थापना करता है। कलाहीन सृष्टि नहीं बनाता है आकर के, जैसे लिख दिया है शास्त्रकारों ने, वो द्वापर के अंत में आता है और कलाहीन कलयुग की स्थापना करता है। ये बात बिल्कुल गलत। सच्चाई जो है सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। अपने हिंदुस्तान में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या उसका पहला नाम है सत्य। जो सत्य है वो ही सुंदर है। क्या अगर असत्य है तो सुंदर हो ही नहीं सकता। सत्यम शिवम, जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है।
अगर झूठ है तो कल्याणकारी हो नहीं सकता। सत्यम शिवम, ये दो गुण जिसमें है वो सुंदर, सत्य हो और कल्याणकारी, वो असली सुंदर। तो अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, ये गीत भी बनाए हुए हैं। लेकिन क्रिश्चियंस लोग भी गॉड फादर को ट्रुथ मानते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ, क्या है? सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बिंदी है। प्रैक्टिकल रूप में कोई बड़े फॉर्म में तो आता नहीं, बड़े रूप में तो आता नहीं। वो बिंदी है, गर्भ से जन्म लेता नहीं। वो जब बिंदी सृष्टि पर आती है तो सच्चाई सुनाती है किसी शरीर में प्रवेश करके। तो जो सच्चाई सुनाती है वो सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप है। शिव और कोई रूप में संसार में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। पहले वो ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। पहले ज्ञान दाता या पहले ज्ञान, तो बिंदी है। इन आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे। जो सुप्रीम सोल शिव है वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अपनी आत्मा ही नहीं आंखों से देखी जा सकती, दूसरों की आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते। तो जो सुप्रीम सोल है उसको कैसे देखेंगे? तो पहले ज्ञान आता है। ज्ञान माने सच्चाई आती है। ज्ञान माने जानकारी। किस चीज की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। किस चीज की सच्चाई? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी सृष्टि चक्र क्या है, इसके बारे में जो जानकारी है वो जानकारी, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान, वो ज्ञान उसको कहा जाता है पहले रूप में। जो ज्ञान बेसिक रूप में आता है उसका नाम शास्त्रों में मुरली देते हैं। क्या? भगवान ने आकर के जो बेसिक रूप में ज्ञान सुनाया उसका नाम है मुरली। मुरली नाम क्यों दिया? वीणा नाम दे देते, नगाड़ा नाम दे देते। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि दुनिया में जो भी माँ बाप होते हैं वो बच्चों की पालना के लिए पहले माँ को निमित्त बनाते हैं। माँ जो होती है वो बच्चों की बड़े प्यार से पालना करती है। बाप इतने प्यार से पालना नहीं कर सकता बच्चों की, माँ जितने प्यार से पालना कर सकती है। सारी दुनिया फॉलो उसी को करती है। जो परमपिता जब इस सृष्टि पर आता है तो जो आकर के वो पहले से पहले इस सृष्टि पर बड़ी माँ के रूप में सारी संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। बड़ी माँ, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि में आकर के जिस तन में प्रवेश करता है, प्रवेश करके इस संसार में पहले पहले प्रत्यक्ष होता है, वो माँ का रूप है। इस सृष्टि पर आकर के जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है वो व्यक्तित्व वही आत्मा है जो सतयुग की आदि में कृष्ण बच्चा थी। हे कृष्ण नारायण, कृष्ण बच्चा बड़ा होकर के नारायण बनता है। वो अपने 84वें जन्म में आकर के साधारण वृद्ध मनुष्य बन जाता है, जिसका नाम दादा लेखराज पड़ता है। और उस दादा लेखराज में सुप्रीम सोल प्रवेश करके ब्रह्मा माने बड़ी माँ के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में आप उनके एड्रेसेस ले सकते हैं। क्या प्रैक्टिकल में अभी एड्रेसेस लिए जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय देश विदेश में, और भारतवर्ष के तो गांव गांव में खुले हुए। तो ब्रह्मा के द्वारा वो आकर के माँ के रूप में पाठ बने पहले पहले, यानी बच्चों को बड़े प्यार से पालना देता है। वो प्यार की जो वाणी है, मीठी मीठी वाणी, जैसे माँ बच्चों को सुलाती है तो लोरी देती है ना,
खाना खिलाती है तो भी प्यार में आकर के गीत गाती है। तो ऐसे ही परमात्मा की जो वाणी है वो मीठी मीठी वाणी है बूढ़े तन के द्वारा। वो मीठी वाणी का नाम मुरली इसलिए दे दिया है कि उसमें मिठास भरा हुआ। शास्त्रों में उसका नाम मुरली दिया है ना। तो वो मुरली जो है वो माउंट आबू से चलाई गई है और ये प्रैक्टिकल में देखी जा सकती है। माउंट आबू से, ब्रह्मा के तन से, दादा लेखराज के तन से, यानी कृष्ण के 84वें जन्म के शरीर में आकर के परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई है उसका नाम मुरली। और वो मुरलियां अभी भी छपाई जा रही। भले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उनको शरीर छोड़े हुए अभी करीब 37 वर्ष हो चुके, 37 साल उनको शरीर छोड़े हुए हो चुके, लेकिन वो मुरली ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अभी भी प्रिंट होकर के सभी सेंटर्स में भेजी जा रही है। वो जो मुरली भेजी जा रही है उस मुरली में ही लिखा हुआ है कि मुरली जो है वो 3 प्रकार का असर करने वाली है। फर्स्ट क्लास मुरली वो है जो बाबा मुख से डायरेक्ट सुनाते हैं। क्या? जो शिव है, सुप्रीम सोल, किसी साकार तन में आकर के डायरेक्ट मुरली सुनाता है, वो है फर्स्ट क्लास मुरली। और सेकंड क्लास मुरली वो है कि जो डायरेक्ट मुख से सुनाई है वो टेप रिकॉर्डर में नूद हो जाती है। माने जैसा सुनाई है वैसा ही टेप रिकॉर्डर सुनाएगा। और गुड सेकंड क्लास वो है जो अभी वीसीडी में, डीवीडी में उसका चित्र भी देखने को मिलता है। वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे लेकिन हलन चलन एक्ट वो सारी देखने में आएगी, तो ज्यादा गहराई से समझी जा सकती। वो गुड सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास मुरली वो है जो भगवान बाप बोलते हैं और वो प्रिंट मशीन में प्रिंट हो जाती है। तो उसमें बाबा की ज्यों की त्यों वाणी नहीं होगी बोली, क्योंकि जो प्रिंट करेगा वो पहले शॉर्ट हैंड कर किया होगा। उसने बोलते समय किसी ने शॉर्ट हैंड किया होगा, शॉर्ट हैंड करते समय गलतियां हो जाएगी। शॉर्ट हैंड करने के बाद फिर उसको साइकिल स्टाइल या प्रिंट में डालेगा तो कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा, क्योंकि लिखने वाले से गलती। जब शॉर्ट हैंड को वो प्रतिलिपि बनाएगा तो उसकी गलतियां होंगी। कुछ प्रिंट करने वाला जो कंपोज करता है वो गलतियां करेगा तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो और उस घड़े में एक बूंद सांप का बूंद डाल दिया जाए विष का, तो सारा क्या हो जाएगा? थोड़े समय के बाद सारा ही घड़ा दूध का भरा हुआ विष बन जाए। ऐसे ही भगवान की जो वाणी है उसमें अगर थोड़ा भी मिक्सचरिटी हो गई गलती से भी, तो थोड़े समय के बाद वो सारा ही विषैला हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रह जाता। तो इसलिए आप जो अभी बता रहे थे कि हम पढ़ते हैं, क्या करते? वो पढ़ा हुआ जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो प्रिंट करने में गलतियां होती हैं। जो टैप रिकॉर्डर सुनाता है वो एक्यूरेट है, और जो वीसीडी से हमारे सामने आता है या डीवीडी से हमारे सामने आता है वो थोड़ा और रिफाइंड है। तो अगर सन्मुख हमको नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उनको तो शरीर छोड़े हुए 35-40 वर्ष होने जा रहे हैं, तो वो साकार ब्रह्मा का तंतु गया। हो सकता है सुनने वालों में से कोई ने पूर्व जन्म में सुना हो। क्या? क्योंकि पूर्व जन्म तो आज से 69-70 साल पहले, सन 36 में, आज से 69-70 ईयर्स पहले, सन 36 में परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में प्रवेश करके या
उनमें प्रवेश करके ये बात, ज्ञान की बात सुनाना शुरू किया था या साक्षात्कार शुरू किया था। यानी इस ज्ञान यज्ञ की शुरुआत सन 36 से हुई थी। तो उस समय से लेकर के अब तक अगर किसी की आयु 69 या 70 से कम है तो हो सकता है उसने पूर्व जन्म में सुना हो। पूर्व जन्म में सुना है तो इसका मतलब डायरेक्ट उसने माँ की पालना पूर्व जन्म में ली। अब माँ के रूप में जो मीठी तान सुनाने वाली हस्ती थी वो तो चली गई। अब क्या वास्तव में जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर ज्ञान चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उस ज्ञान को सुनने वाले जो हैं वो आत्माएं क्या डायरेक्ट भगवान के वचन से नहीं सुन सकती? भगवान क्या ज्ञान सुना करके ही चला जाता है? जैसे धर्म पिताएं आते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान भी आया राम गया राम हो जाता है। सृष्टि में परिवर्तन करके नहीं जाता है। क्या नई दुनिया बना के भगवान नहीं जाता? जैसे और धर्म पिताएं आए और आकर के चले गए और दुनिया नीचे गिर रही, तो क्या भगवान भी ऐसे ही करता है? भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता। भगवान आएगा तो अपना काम पूरा करके जाएगा। और भगवान ही एक ऐसी हस्ती है कि जो पुरानी सृष्टि को, नरक की दुनिया को स्वर्ग बना करके जाता है। इब्राहिम आए, वो भी धर्म पिता हुए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। महात्मा बुद्ध आए, वो भी धर्म पिता हुए, बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, वो भी धर्म पिता हुए, धर्म की स्थापना की, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। कितने बड़ी बड़ी हस्तियां आई और दुनिया के इतनी जनरेशन उनकी फैली हुई है। उनको उन्होंने आकर के पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पढ़ा करके गए और उसके बाद दुनिया जनरेशन उनकी नीचे गिरने लगी। तो क्या भगवान भी ऐसा ही करके जाता है? नहीं, भगवान इस सृष्टि पर आता है तो जिनको पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माओं में नंबर वाली, जो भी सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ती है उनमें दो तरह की होती है। एक तो माँ के रूप में सन्मुख बैठ करके सुनती है। भगवान जब माँ के रूप में आता है, शास्त्रों में लिखा ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, श्लोक है ना। तो भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तुमेव माता च पिता, भगवान के लिए गाते हैं ना। तो भगवान माता भी बनता है, भगवान पिता भी बनता है। माता किसके थ्रू बनता है? ब्रह्मा के थ्रू। लेकिन माँ के थ्रू वो सिर्फ ज्ञान का डोज देता है, माने ज्ञान का दूध पिलाता है, बच्चों को बच्चे के रूप में पालना देता है, माँ के रूप में बेसिक नॉलेज देता है, लेकिन ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ाती। माँ जो है बेसिक नॉलेज की घर में बैठे पढ़ाई पढ़ाएगी। जब बीए एमए की पढ़ाई पढ़ी जाती है तो बच्चा क्या माँ से पढ़ता है? तो ऊंची पढ़ाई पढ़ने के लिए जाना पड़ता है ना, एडवांस में। तो ऐसे ही परमात्मा शिव भी सिर्फ ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली चला के नहीं चला जाता है। वो तो एक मूर्ति का कार्य है। शिव के लिए तो कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। इस सृष्टि के देवताएं हैं, उनकी संख्या है 33 करोड़, और 33 करोड़ देवताओं में श्रेष्ठ देवताएं हैं अष्टदेव, और अष्टदेवों से भी श्रेष्ठ हस्तियां जो हैं वो हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा के द्वारा कार्य करके नहीं चला जाता। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके फिर वो जो ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार होती है, उस ब्राह्मणों की सृष्टि में चुनाव करता है श्रेष्ठ आत्माओं का। क्या? श्रेष्ठ आत्माओं का चुनाव करता है। पढ़ाई पढ़ाता है ना, तो जो पढ़ाई पढ़ने वाले टीचर्स होते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, वो एग्जाम भी तो लेते हैं। बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो उनके नंबर भी तैयार होते हैं।
क्लास में नंबरिंग होती कि नहीं? कोई बच्चे क्लास में अव्वल नंबर लेते हैं, कोई नहीं, कोई बच्चे अव्वल नंबर लेते हैं क्लास में फर्स्ट क्लास आते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं। अव्वल नंबर तो नहीं लेते, लेकिन फर्स्ट क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि सेकंड क्लास पास होने वालों की लिस्ट में आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती। कोई ऐसे होते हैं कि थर्ड क्लास पास होने वाले की लिस्ट में आते हैं, उनकी संख्या और ज्यादा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं फेल हो जाते हैं। तो ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है। ईश्वर आकर के जब इस सृष्टि पर ज्ञान सुनाता है तो ज्ञान सुनाने के बाद उस ज्ञान की परीक्षा भी लेता है। परीक्षा में ऐसे नहीं कि बेसिक ज्ञान में आने वाले सारे ही एडवांस ज्ञान में चले जाएंगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे। दुनिया में तो ऐसे ही होता है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो BA MA की पढ़ाई पढ़ते हैं? सारे ही पढ़ते हैं क्या? बेसिक नॉलेज में बहुत होते हैं और एडवांस नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी जब इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के द्वारा जो बेसिक नॉलेज देता है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के थ्रू, तो वो आकर के उसको चुनाव करता है। उस चुनाव में जो बच्चे पास होते हैं उनका क्लास में ट्रांसफर होता है। बेसिक नॉलेज से वो बच्चे एडवांस नॉलेज में जाते हैं, ऊंची पढ़ाई में। तो जिनका क्लास ट्रांसफर होगा उनका स्थान भी बदल जाएगा और टीचर्स भी बदल जाएंगे, कि वही टीचर्स रहेंगे। टीचर्स बदलते हैं ना। तो ऐसे ही इस ईश्वरीय ज्ञान में ब्रह्मा और सरस्वती जो निमित्त बने थे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए, वो तो चले गए। उनके चले जाने के बाद फिर दूसरी मूर्ति में परमात्मा से प्रवेश करता। वो दूसरी मूर्ति कौन? जैसे पहली मूर्ति है कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि का पत्ता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वो ही कृष्ण वाली आत्मा 16 कला संपूर्ण अंतिम जन्म में 84वें जन्म में कलयुग के अंत में आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है, वृद्ध ब्राह्मण, और उसमें परमात्मा से प्रवेश करके उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ऐसे ही वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है, 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया, उसके बाद परमात्मा शिव दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं। वो दूसरी मूर्ति भी राम वाली आत्मा है, जो त्रेता में राम कही जाती है। वो ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में कोई साधारण वृद्ध या बटुक ब्राह्मण बनती है। पहले जो योगियों में ईश्वर के रूप में गाए हुए हैं वो है सनत कुमार, सृष्टि के आदि पुत्र। क्या? ब्रह्मा से जो पहले 4 पुत्र पैदा हुए हैं, वो उन 4 पुत्रों का नाम शास्त्रों में सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार नाम दिया गया। उनमें सबसे बड़े जो हैं वो सनत कुमार गाए गए। सनत कुमार इसलिए बड़े गाए गए, वो ज्ञान में बहुत तीखे थे। तो बड़ा और छोटा, क्योंकि बेहद की सृष्टि तैयार हो रही है, इसलिए ज्ञान के आधार पर जो बड़ा वही बड़ा ठहरा है ईश्वर की नजर में। क्योंकि भगवान तो ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है। ज्ञानी तू आत्मा है, जैसे रामायण में लिखा ज्ञानी प्रभु प्रवेश प्यारा। ज्ञानी आत्मा परमात्मा को विशेष प्रिय, भक्त भी प्रिय है, लेकिन जो ज्ञानी बनते हैं वो भगवान को विशेष प्रिय है। क्योंकि भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धि ज्ञान का विषय। तो ज्ञान माना जानकारी, जानकारी लेने में जो सबसे तीखे जाते हैं। भगवान का प्रैक्टिकल रूप और कोई चीज नहीं होती। भगवान तो आकर के जो ज्ञान सुनाता है वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। भगवान तो ज्योति बिंदु है, वो बिंदु का आकार शिवलिंग दिखाया गया है। शिवलिंग जो है वो गांव-गांव में, शहर में उसका रूप बना हुआ है, निराकार किया गया। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण के चक्र में
वो आत्माएं आती हैं जिनमें वो प्रवेश कर सकता है। तो जिनमें प्रवेश करता है उन आत्माओं को वो फर्स्ट क्लास रूप में संसार के सामने प्रवेश करता है, प्रत्यक्ष करता है। वो हैं भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले 108 श्रेष्ठ आत्माएं, जो माला के मणकों के रूप में हर धर्म में सुमिरण किए जाते हैं। आज भी कोई धर्म ऐसा नहीं है, नास्तिक धर्म को छोड़ करके, रसिया को छोड़ करके, जहां माला न स्मरण की जाती है। माला की जो 108 मणके हैं वो उन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, जो हर धर्म से आत्माएं चुनी जाती हैं और चुन करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के ब्राह्मण बनते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों में से, बेसिक नॉलेज लेने वालों में से फिर चुनाव होता है, तो वो एडवांस में आते हैं। और वो एडवांस में आने वाली जो आत्माएं हैं वो दूसरी मूर्ति, जो शंकर की मूर्ति कही जाती है, माने राम वाली आत्माएं ही इस कलयुग के अंतिम जन्म में जब एटम बम तैयार होते हैं तो उस समय हर हर बम बम का नारा प्रैक्टिकल में साबित करने वाली शंकर की मूर्ति साबित की। शंकर को महादेव क्यों कहा जाता है? दूसरी देवताओं को महादेव क्यों नहीं कहा गया? जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा देवता कहा जाएगा। बड़ा काम कौन? दूसरे धर्म के धर्म पिताएं जितने भी हुए हैं उन्होंने वो बड़ा काम नहीं किया। जितना बड़ा काम परमात्मा सेवक शंकर के द्वारा करा दिया। कौन सा कार्य? सब धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना की है, अपने अपने धर्म की धारणाओं को सुनाया है और धर्म की स्थापना करके चले गए। पुरानी परंपराओं को किसी ने नष्ट नहीं किया। पुराने जो धर्म चले आ रहे हैं उनको नष्ट नहीं किया। जब पुरानापन खत्म नहीं होगा और नया धर्म स्थापन हो गया तो दोनों में क्या होगा? टकराहट ही तो होगी। तो इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। सनातन धर्म तो भारतवर्ष में पहले से ही स्थापन था। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया। क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन कर दिया। गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म स्थापन कर दिया। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने अपना अपना धर्म की धारणा स्थापन कर दी और एक नया वाद चला दिया। पुरानेपन का, पुरानी कुरीतियों का नाश किसी ने भी नहीं किया। वो कार्य शंकर के द्वारा परमात्मा आकर करा। सब धर्मों का विनाश। धर्म के नाम पर जो वितंडावाद फैलाने वाले जितने भी अधर्म बन गए हैं उन सब अधर्मियों का विनाश और सब धर्म की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा आके कराता है। तो ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण तो तैयार हुए पड़े हैं, लेकिन उनकी प्रत्यक्षता तब तक नहीं हो सकती जब तक ढेर की ढेर तादाद में जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे दुष्ट ब्राह्मण भी पैदा हो जाते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी होती है जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, ब्रह्मा के चोले को ज्यादा महत्व नहीं देते। ब्रह्मा के शरीर को, देह को प्यार नहीं करते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह को प्यार नहीं करते, लेकिन ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी को ज्यादा प्यार करते हैं, महत्व देते हैं। वो मुखवंशावली ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे थोड़े होते, सप्तऋषि जिन्हें कहा जाता है, और बाकी सब आसुरी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं, ढेर की ढेर तादाद। ये प्रैक्टिकल में अभी साबित होने वाला है। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो देश में, गांव-गांव में और विदेशों में भी जो फैला हुआ है, उसमें अच्छे से अच्छे तबक्के के भी ब्राह्मण हैं, लेकिन थोड़े हैं, और खराब से खराब तबक्के के भी ब्राह्मण हैं जो बहुत तादाद में। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली बोली है उसी में बाबा ने बोल दिया है कि दुष्ट से दुष्ट दुनिया के देखने हो तो यहाँ ब्राह्मणों के अंदर देखो, और अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं देखना हो तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर देखो। माने सब तरह की आत्माएं, वही आत्माएं हैं
जो हिंदू से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही है। दूसरे धर्म वाले तो कभी कन्वर्ट कर होकर के हिंदू बने ही नहीं, सिवाय आर्य समाजियों के। आर्य समाज तो अभी अंतिम 100 वर्षों में फैला है। उससे पहले जितने भी धर्म पिताएं आए वो सब हिंदुओं में से ही कन्वर्ट करके अपना धर्म बढ़ाते रहे, संख्या बढ़ती रही दूसरे धर्म वालों की, और हिंदुओं की संख्या कम होती रही। दुनिया में जो धर्म अभी अभी आए 1000-2000 साल के अंदर, वो 100-200 करोड़ की तादाद में जा रहे हैं। और देवताओं की, देवता धर्म की जो आत्माएं हैं जो हिंदू कही जाती है, उनकी संख्या 33 करोड़। संख्या किसकी ज्यादा होनी चाहिए? पुराने वालों, पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, या जो नए नए धर्म दुनिया में आए उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए? पुराने धर्म की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उनकी संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कन्वर्ट क्यों होते रहे? वही आत्माएं कन्वर्ट होती है जो पहली चतुर्युगी, जो उससे पहले हुई, पूर्व करती है। दूसरे धर्मों से खींच करके परमात्मा ने उन श्रेष्ठ आत्माओं को, दूसरे धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके ब्राह्मण बनाया था। वो ही ब्राह्मण आत्माएं अभी नंबरवार नौकुरियों के ब्राह्मण तैयार हो गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती है। 9 ऋषि हुए हैं, उन 9 ऋषियों के नाम पर ब्राह्मणों के 9 गोत्र हुए। कोई काश्यप गोत्र के ब्राह्मण, कोई भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण, एक से एक अच्छे ब्राह्मण भी और एक से एक नीची कुरी के भी ब्राह्मण बताए गए। तो प्रैक्टिकल में अभी तैयार हो गए। उनमें श्रेष्ठ हैं 2 वंश जो शास्त्रों में गाए हुए हैं, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। तो शंकर जो तीसरे नेत्र के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है वो है ज्ञान सूर्य, और ब्रह्मा जो शीतल ज्ञान देता है बच्चों को, वो शीतल ज्ञान की प्रकाश देने वाला है ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती हैं, और सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े सा खलास हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो ब्राह्मण तैयार हुए हैं वो 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की जैसी संख्या वाले भी ढेर के ढेर हैं, और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी श्रेष्ठ संख्या वाले मुखवंशावली ब्राह्मण, जो मुख से ज्ञान सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, वो थोड़ी तादाद। यज्ञ के आदि में जो थे एकदम शुरुआत में सन 36 से लेकर के 46-47 तक जो थे और उस समय चले गए, वो थे सूर्यवंशी। उसके बाद फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो वाणी चली है, जिसे मुरली कहा गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सब धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलती रही। चंद्रवंशी भी पले, बौद्धवंशी भी आत्माएं, इस्लाम वंशी भी पले, माने हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं जो ब्राह्मण बने वो ब्रह्मा की गोद में पलती रही, और वो अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पल रही है। वहां जो वर्चस्व है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो उन्हीं विधर्मियों का वर्चस्व हो गया है पूरा। जो चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वहां उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वो आत्माएं मोस्टली असिस्टेंट टीचर्स के रूप में तो कार्य कर रही होंगी, लेकिन इंचार्ज के रूप में बहुत थोड़ी आत्माएं, और जो इंचार्ज के रूप में काम कर भी रही हैं उनके ऊपर जो पुराने सिंधी हैं, जिनका नाम शास्त्रों में जरा सिंधी दिया गया है। जरा माने पुराने, जरा माने जीर्ण, और सिंधी माने सिंधी, क्योंकि इस ज्ञान की शुरुआत जो है, सत्संग की शुरुआत सिंध हैदराबाद से हुई थी। जो दुनिया के सबसे गिरी हुई किस्म के ब्राह्मण माने जाते हैं, जो मांस, गोश्त, मछली, अंडा, शराब, पश्चिम साइड के ब्राह्मण,
ये माना जाता है जितना जितना पूर्व साइड का ब्राह्मण होगा उतना उच्च कुल का होगा, और जितना जितना पश्चिम साइड का ब्राह्मण होगा, जैसे सिंध हैदराबादी ब्राह्मण, सिंधी ब्राह्मण, वो नीची कोटि के होते हैं, उनका खान पान रहन सहन सब नीचा होता है। तो सबसे नीची कोटि के ब्राह्मण में परमात्मा से वो पहले प्रवेश करते हैं और उसका नाम देते हैं दादा लेखराज। वो माँ के रूप में पाठ